रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी लोगों के लिए जीके के टॉप 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के अंत तक फुल वॉच करते रहना है। आज की वीडियो और आज के टॉप 25 प्रश्न पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बता दीजिएगा कि आपने कितना स्कोर है वो किया है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है कि अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए थे। तो बताओ कौन सी लिपि में लिखे गए थे अशोक के प्राचीनतम अभिलेख। पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में। एक का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हैं। तो बताओ कौन से शासक से ये ऐहोल शिलालेख संबंध रखता है। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका संबंध हो जाता पुलकेशिन द्वितीय से। 2 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था। तो बताओ किस काल में आया था इब्न बतूता भारत। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये दिल्ली सल्तनत के समय आया था मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता। 1 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है आपके सामने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। 4 का राइट आंसर आपको देना है। 4 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं, तो ये हो जाते हैं शौकत अली और मोहम्मद अली। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया। तो बताओ अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था। 5 का राइट आंसर आपको देना है। 5 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं, तो ये हो जाते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। तो बताओ ये किसके पास अधिकार होता है संसद के दोनों सदनों में बोलने का। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के पास होता है। डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 आ जाता है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बताओ राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न मिल गया था। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है, तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 7 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है। तो कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है, 8 का आंसर आपको देना है। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 8 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है ये 6 महीने तक प्रभावशाली रहता है। डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न कि डॉट डॉट झारखंड का राज्य फूल है। तो बताओ कौन है झारखंड का राज्य फूल। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है पलाश। 9 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि डॉट डॉट किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। तो बताओ कौन लेते हैं। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। 10 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि दीपू दर्रा कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है दीपू दर्रा। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दीपू दर्रा। 11 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि शरावती पनबिजली परियोजना डॉट डॉट में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में ये शरावती पनबिजली परियोजना है। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस परियोजना का संबंध कर्नाटक से है। 12 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो बताओ इनमें से कौन सी है।
13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आयतन के आधार पर विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वो अमेजन है। 13 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो बताओ कौन से क्षेत्र में ये कैलाश पर्वत स्थित है? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये तिब्बत है, तिब्बत में स्थित है कैलाश पर्वत क्षेत्र। 14 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने की मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो बताओ किसके उत्पादन से संबंधित रखती है मीठी क्रांति? 15 का आंसर आपको देना है। 15 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये शहद से संबंधित हो जाती है। 15 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था में समग्र भाग का मांग नहीं है? तो बताओ समग्र मांग का भाग कौन सी अर्थव्यवस्था में नहीं है? 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये जनसंख्या वृद्धि। 16 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? बताओ मुद्रा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? 17 का आंसर आपको बताना है। 17 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाता है आपका माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि अर्थव्यवस्था में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को डॉट डॉट कहा जाता है। तो बताओ इसे क्या कहते हैं? 18 का आंसर आपको देना है। 18 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को अवसाद कहा जाता है। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि बार्ली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? तो बताओ बार्ली लोक चित्रकारी का संबंध कौन से राज्य से हो जाता है? 19 का आंसर आपको देना है। 19 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसका संबंध हो जाता है महाराष्ट्र से। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं विश्व रक्तदाता दिवस? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे 14 जून को मनाया जाता है। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? तो बताओ सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? 21 का आंसर आपको देना है। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जी शंकर कुरूप को मिला है सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार। 21 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की स्थापना 1923 में डॉट डॉट में हुई थी, जो इंटरपोल का पूर्ववर्ती है। तो बताओ कहाँ पर हुई थी ये इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की स्थापना? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये वियना में हुई थी। डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? तो बताओ कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंध रखता है? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो रंगास्वामी कप का संबंध हो जाता है हॉकी से। 23 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये देहरादून में है। 24 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 और अंतिम प्रश्न है आज के सेट का कि भोपाल त्रासदी के दौरान किस गैस का रिसाव हुआ था? तो बताओ कौन सी गैस का रिसाव हुआ था भोपाल त्रासदी के दौरान? 25 का आंसर आपको देना है। 25 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये मेथिल आइसोसाइनाइड का हुआ था। 25 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।